Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल में जहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ इस अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज लेके फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, आपके करियर और फाइनेंस के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आपके लिए इस अपकमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस आ रही है फ्रॉम द एंजल्स। Also, please take care that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take that whatever resonates with you and leave the rest for others. जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं एंड सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी। प्लीज़ नो दैट दैट्स अ पेड रीडिंग, सो इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज। तो जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम tarotbyharshi.777। और ये रीडिंग कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं इसमें आपके साथ लाइव शफलिंग भी करूँगी। मैं पहले से ही शफल करके और कार्ड्स निकाल के नहीं रखूँगी। ऑन द स्पॉट आई विल बी शफलिंग द कार्ड्स एंड विल बी शोइंग टू यू एंड एक्सप्लेनिंग द मीनिंग्स एंड द एनर्जीज जो भी आपकी इस अपकमिंग वीक के लिए आ रही हैं फ्रॉम द डिवाइन। सो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं एंड लेट्स स्ट्रेट गेट इनटू द वीडियो। हाय एक्वेरियंस, वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी लव लाइफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं एक्वेरियंस की लव लाइफ में और करियर लाइफ में। ओके, वी हैव टेम्परेंस एंड वी हैव द हर्मिट कार्ड। ओके, बोथ मेजर आर्कानास। ठीक है, ऑल राइट। टेम्परेंस का कार्ड आया है आपकी लव लाइफ में, आपकी लव रिलेशनशिप के बारे में, जो कहीं ना कहीं एक्वेरियंस ये बताता है कि इस अपकमिंग वीक में डेफिनेटली आपकी जो लव लाइफ है एक फ्लरिशिंग मोड में आएगी। बहुत ही पॉजिटिव चेंज और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे यहाँ पे नज़र में आ रही हैं। आपको ये कार्ड जो है एडवाइस कर रहा है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस और थोड़ा सा पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है। अगर किसी सिचुएशन में आप डील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि चीज़ें एकदम फटाफट हो जाएं, थिंग्स शुड टेक अ टर्न वेरी क्विकली, सो आपको थोड़ा सा थमने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे, थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे तो डिवाइन डेफिनेटली आपको यहाँ पे ब्लेस करेंगे, क्योंकि ये एंजल्स की एनर्जी भी यहाँ पे नज़र में आ रही है और कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पे नज़र में आ रही है। एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन एडवाइस आपके लिए यही है एक्वेरियंस कि थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, चीज़ों को जल्दबाजी में मत करिए चीज़ों को, बिकॉज एक्वेरियंस इज एन एयर साइन। वो चाहते हैं कि चीज़ें एकदम फटाफट हो जाएं। अगर रिसोर्सेज उनके पास हैं तो वो बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे एंड दे विल जस्ट गो एंड सिर्फ दे विल स्टिक टू व्हाट दे हैव टू डू। ठीक है, तो कभी कभी ज़रूरी होता है कि हम डिवाइन टाइम का वेट करें, उन चीज़ों का वेट करें एंड तभी हमें जो है द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर विल डेफिनेटली बी स्वीटर। ठीक है, तो अगर आप पेशेंस के साथ, अगर आप बैलेंस के साथ काम करेंगे तो डिवाइन आपको ब्लेस करेंगे, चीज़ें आपकी अकॉर्डिंगली होंगी। और अगर आप बिल्कुल ही जाके एकदम भिड़ जाएंगे किसी चीज़ में, सो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर यू। हो सकता है कि चीज़ें माइट टर्न अपसाइड डाउन। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, अच्छा कार्ड यहाँ पे माना जाता है। यूनियन का कार्ड भी मैं बोलूँगी यहाँ पे होता है टेम्परेंस का। सो येस, यूज़ योर एनर्जीज वाइजली एक्वेरियंस। ठीक है, आगे अगर हम चलें आपके करियर के लिए तो उसके लिए कार्ड आया है द हर्मिट का। नाउ हर्मिट कार्ड टॉक्स ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की यहाँ पे जो है हर्मिट बात करता है। और अगर आप ये एक स्टूडेंट कार्ड भी बेसिकली माना जाता है एक्वेरियंस। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको एक न्यू स्किल अडेप्ट करनी है, या जिस सिचुएशन में भी आप हैं उसमें आपकी एजुकेशन कहीं ना कहीं कम पड़ रही है या वो इतनी बेनिफिट आपको नहीं दे रही जो अभी तक आपने सीखा है, सो आई वुड से द कार्ड्स आर टेलिंग यू कि गो अहेड एंड लर्न समथिंग न्यू। आप एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मोड में भी जा सकते हैं जहाँ पे आप ये एनालाइज कर सकें कि आपको क्या चाहिए, आपकी ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है। आप
हो सके तो यहाँ पे किसी मेंटोर की हेल्प भी ले सकते हैं, किसी गाइड की भी हेल्प ले सकते हैं जो कि उस पर्टिकुलर स्किल में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सके, एक अच्छी चीज़ बता सके। लेकिन उससे भी पहले ज़रूरत है आपको अपने अंदर झांकने की और ये समझने की कि आप क्या चीज़ लैक कर रहे हो। ठीक है, उस एक पर्टिकुलर नॉलेज को या एक पर्टिकुलर स्किल को अक्वायर करने के लिए आपको क्या ज़रूरत है। भले ही कोई तीसरा बंदा आपको आके बताए, आप पहले खुद एनालाइज करिए, खुद समझने की कोशिश करिए कि आपको क्या चाहिए या आप क्या चीज़ों को लैक कर रहे हो। ठीक है, देन ही गो अहेड एंड टॉक टू समवन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड एंड हु कैन रियली हेल्प यू और गाइड यू। ठीक है, हम अगर गाइडेंस मैसेज की यहाँ पे बात करें, सो या मुझे यहाँ पे ना हर्मिट कार्ड से एक और चीज़ नज़र में आ रही है एक्वेरियंस की, किसी न किसी तरीके की अवेकनिंग होगी, किसी न किसी तरीके का। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखें, इस पर्सन के हाथ में एक लैंटर्न है एंड वो कुछ चीज़ें ढूंढना चाह रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि किसी ना किसी तरीके की सेल्फ अवेकनिंग भी यहाँ पे होगी। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो आप अपने बारे में ना जानते हो, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे इस अपकमिंग वीक में जानने को मिल सकती हैं। डेफिनेटली यहाँ पे सेल्फ अवेकनिंग की भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे नज़र में आ रही हैं एक्वेरियंस। ऑल राइट, यस, let's talk about the guidance message for you. What is the guidance message for Aquarians? Oops, okay, guidance message क्या आ रहा है? Okay, this card wants to come out. Alright, 6 of Wands का कार्ड आपके लिए आया है as a guidance. Definitely 6 of Wands का जो कार्ड है विक्ट्री का कार्ड होता है, मेकिंग वाइज चॉइसेस का कार्ड होता है, जो कि बता रहा है कि अगर आप इसी पाथ पे चलते रहे, इन्हीं सब गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते रहे जो इन दोनों कार्ड्स में आए हैं, डेफिनेटली विक्ट्री विल बी इन योर लक, इन योर पाथ। ठीक है, तो अपने चॉइसेस को ट्रस्ट करिए। अपनी जो भी यहाँ पे सेल्फ अवेकनिंग का, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सेल्फ अवेकनिंग हो रही है, यहाँ पे किसी तरीके का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, तो अपने डिसीजंस को, अपने चॉइसेस को आप ट्रस्ट करिए और एक वाइज चॉइस बनाइए। ठीक है, आपकी एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोग भी आपको उसमें हेल्प करेंगे। हो सकता है कि आपके आसपास वाले लोग ही आपका, उनमें से ही कोई ऐसा एक मेंटोर हो। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आपको वो पेशेंस लाने में भी हेल्प करेंगे, जो कि जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया इन टर्म्स ऑफ योर लव रिलेशनशिप। ऑलराइट, किसी तरीके का यहाँ पे आई वुड से रिकग्निशन भी हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो किसी तरीके का रिकग्निशन, प्रमोशन, या फिर अगर आप किसी तरीके का न्यू जॉब भी देख रहे थे, जो कि ड्रीम जॉब जिसे कहते हैं, उस तरीके की अगर चीज़ें भी अगर आप देख रहे थे एक्सपीरियंस, तो वो इस अपकमिंग वीक में होती नज़र में आ रही हैं। लेकिन अगेन एज आई सेड, इन गाइडेंस को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, सो यही है आपके लिए रीडिंग्स फॉर दिस अपकमिंग वीक एक्वेरियंस। कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि आपको ये रीडिंग्स कैसी लगी एंड कितना आप इससे रेजोनेट हो पाए हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।